और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए एक साथ वोटिंग हुई। इस बीच पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान इलाके में सुरक्षा बलों की गाड़ी पर हमला हुआ। बम धमाके हुए, 6 पुलिस कर्मियों की मौत भी हुई। बलूचिस्तान में भी उधर कई ग्रेनेड हमलों की खबर भी आई। चुनाव के दौरान पाकिस्तान में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद रही। ये सब बताता है कि पाकिस्तान में चुनाव तो हुए, लोकतंत्र को पटरी पर लाने की कोशिशें तो हुई, लेकिन अंदरूनी हालात पाकिस्तान के इतने खराब हैं कि स्थिति शायद ही संभल पाए। बहरहाल भारतीय समय के मुताबिक 5 बजे शाम को पाकिस्तान में वोटिंग खत्म हो चुकी है। इसके बाद रात 2 बजे तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स चुनाव के नतीजे पाकिस्तान चुनाव को भेजेंगे और 9 फरवरी सुबह 10 बजे तक पाकिस्तान का चुनाव रिजल्ट फाइनल कर देगा आयोग। यानी कि कल सुबह 10 बजे तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सरकार वहां बनने जा रही है। हालांकि नतीजों से पहले ही पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स जो बता रही हैं, उसमें एक नाम बड़ा तेजी से उछल रहा है और वो नाम है नवाज शरीफ का। उनके साथ साथ बिलावल भुट्टो, इमरान खान, जो कि टेक्निकली चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं लेकिन उनका नाम भी है। राजनीति कैसे, कब, किस तरह से करवट ले लेगी पाकिस्तान में कोई नहीं जानता, और किस तरह से कम बैक कर जाए इमरान खान ये भी कोई नहीं जानता, इसलिए उनका नाम भी चल रहा है। और हर सीट पर जो वहाँ पर आकलन चल रहा है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि मोटा मोटा शरीफ शायद वापसी करें। पहले ज़रा आप वहाँ के राजनीतिक माहौल को समझ लीजिए, चुनाव की बारीकियों को समझ लीजिए, और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आगे अब पाकिस्तान का क्या होगा। सरकार कोई भी बनाए, पाकिस्तान का आगे क्या होगा और भारत के लिए इस चुनाव के बाद क्या मायने निकल कर आ रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ होंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। अरसे बाद पाकिस्तान में कागजी ही सही लोकतंत्र के फूल खिलते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये फूल कब धूल में मिल जाएं, ये कह नहीं सकते। धमाकों, आरोपों, सलाखों के साए में किसी तरह पाकिस्तान के चुनाव निपट ही गए और अब पाकिस्तान में शोर है कि आएंगे तो शरीफ ही। पाकिस्तान के ओपिनियन पोल में भी नवाज शरीफ को 34.8% लोगों ने पहली पसंद बताया है, जबकि 29.8% लोग इमरान खान को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के ज्यादातर एक्सपर्ट नवाज को ही नया प्रधानमंत्री मान रहे हैं। लेकिन इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री और उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ के एक बयान ने पाकिस्तान के चुनाव में असमंजस पैदा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बनेंगे या फिर शहबाज शरीफ। दूसरी तरफ पीपीपी के बिलावल भुट्टो का भी दावा है कि उनकी पार्टी सत्ता में आ रही है। वैसे अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बने तो भारत से रिश्ते कैसे रहेंगे, इस सवाल का जवाब तो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही तय होगा। लेकिन नवाज शरीफ के कार्यकाल में पाकिस्तान से भारत के रिश्ते ठीक नहीं चले। नवाज के कार्यकाल में ही 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, कश्मीर एकजुटता दिवस मनाने का ऐलान भी हुआ। अपने कार्यकाल के दौरान 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया। 2015 में यूएनजीए में भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। पाकिस्तान में अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया गया। 2016 के भाषण में आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताया। यानी कुल मिलाकर कहें तो नवाज शरीफ के कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास बनी रही। हालांकि उन्होंने भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश जरूर की, लेकिन सेना और कट्टरपंथी संगठनों के दबाव के आगे वो हमेशा झुकते ही नजर आए। बहरहाल पाकिस्तान का सियासी इतिहास ये बताता है कि वहाँ कोई सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। इस बार भी कहा जा रहा है कि सरकार कोई भी बनाए, उसे चुनौती मिलना तय है। वैसे भी यहाँ के आर्थिक हालात और सियासी खींचतान मुल्क को बर्बादी की कगार पर पहुँचा चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान की पटरी से उतरी हुई सियासत क्या कोई नेता वापस बैठा पाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रॉबिन सचदेव जी, विदेश मामलों के जाने माने जानकार, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रॉबिन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या ये वो मोमेंट है जब क्राइसिस खत्म होएंगी, क्योंकि ये एक क्राइसिस नहीं है। अगर पॉलिटिकल क्राइसिस होती तो संभवतः मैं बोल पाता कि ठीक है,
चुनाव हो गए तो पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म, लेकिन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी फ्रंट पे और जो ओवरऑल जो लेजिटिमेसी है, हर तरह से एक सीरीज ऑफ क्राइसिस रही है पाकिस्तान की। तो क्या इन चुनावों के मायने हैं पाकिस्तान के लिए? सॉरी, आई वाज ऑन म्यूट। थैंक यू, अ प्लेजर आपके साथ। नहीं, ये कोई क्राइसिस खत्म नहीं हो रहा है, ये तो बिल्कुल आई मीन ये कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है। ये जो इलेक्शन हो रही है, आपकी रिपोर्ट में भी था। देखिए, ये इलेक्शन एक फार्स है, और इस कारण फार्स है क्योंकि पाकिस्तान की मानिए दो बड़ी पार्टी है। इमरान खान की पार्टी एक बड़ी पार्टी थी, ओके, नवाज शरीफ की है, भुट्टो की भी है, मान लीजिए आप। इन तीन में से एक पार्टी को टोटल कैंसल कर दिया गया है, उसका इलेक्शन सिंबल जब्त कर लिया गया है, राइट। तो अभी जैसे रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ को 35% प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं और इमरान को 30%। इमरान का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इमरान की पार्टी के अव्वल लीडर्स काफी सारे जेल में हैं। इनकी पार्टी के पास अपना सिंबल नहीं है, जो क्रिकेट बैट है। और पाकिस्तान जैसे भारत में भी लोग पार्टी को उसके सिंबल से जानते हैं, कमल पे छाप लगाएंगे या हाथ पे लगाएंगे या साइकिल पर। अब इमरान खान की पार्टी की अगर कोई लीडर लड़ भी रहे हैं किन्हीं सीट्स पे, तो हर एक को अलग अलग सिंबल मिले हुए हैं। किसी को पेन मिल गया, किसी को साइकिल, किसी को फ्रूट, किसी को एप्पल, किसी को बनाना। तो आम वोटर्स के जहन में कैसे ये कम्युनिकेट करेंगे पीटीआई के लीडर्स की हम इमरान के हैं, उस पार्टी के हैं। वहां और भी कोई इंडिपेंडेंट लड़ रहे होंगे किसी और सिंबल से, वो कह देगा जी मैं इमरान पार्टी का हूं। तो टोटल कंफ्यूजन पैदा करने का पूरा स्कोप है। तो इमरान के सब पार्टी के जो मेंबर्स हैं, वो चाहे लड़ भी रहे हैं, बहुत सरप्राइजिंग होगा देखना कि उनमें से कितने जीत के आते हैं। तो ऑब्वियसली फिर यही होगा, जो ज्यादा आएंगे वो नवाज शरीफ के ही होंगे, जो प्रोजेक्शंस में दिख रहा है, एंड बिलावल के। तो इमरान की पार्टी को तो कैंसिल किया जा चुका है। तो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है ओवरऑल, क्लियरली। मैं सर, आप प्लीज सेकंड को कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मैं, क्योंकि सवाल इससे जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि इमरान खान के कोई चांस नहीं है लेकिन सर, जो हिस्ट्री रही है पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की, कि वो कैसे जेलों के सलाखों के पीछों से अपनी ग्रिप को पॉपुलेशन पर बनाए रखते हैं। और हम नवाज शरीफ का जो ड्रामेटिक 6 साल के बाद जो एग्जाइल उनका रिटर्न हुआ था, उसको भी नहीं भूलेंगे। उनको भी ऐसा लग रहा था कि अब ख़त्म हो गया, लेकिन उन्होंने वापसी की और अब उनका नाम है। तो क्या वाकई में अब इमरान खान को एक तरह से डिस्काउंट कर देना कंप्लीटली, ये आपको लगता है कि ये एक प्रेजेंट सिनारियो बन सकता है? नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं इमरान खान को डिस्काउंट नहीं कर रहा हूं, उसमें मैं एक पॉइंट और भी कहता हूं। इनफैक्ट अगर देखा जाए, हो सकता है इस समय पॉपुलैरिटी में रियली इमरान खान कुड बी द मोस्ट पॉपुलर। इमरान खान ने पाकिस्तान के पावर एलिट की करप्शन को सामने खोल के रख दिया, वन, राइट, आर्मी में करप्शन और लीडर्स की पॉलिटिकल। दूसरा, इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट को पूरा उबाल दिया, और पाकिस्तान में एंटी अमेरिका सेंटीमेंट है। और तीसरा, इस्लाम को लेकर के इमरान खान कहते हैं कि मैंने सबसे ज्यादा काम किया, खासकर इन्होंने यूएन में एंटी इस्लामोफोबिया डे डिक्लेयर किया। तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी आप कहिए डेफिनेटली हो सकती है, परंतु बात यह कि इसके पास व्हीकल नहीं है। अब इनके पास कोई व्हीकल नहीं है। नवाज शरीफ चाहे चले गए, पर उनकी पीएमएल जो पार्टी थी वो तो रही, उसका सिंबल तो रहा उनके पास। यहां पर तो ये हो गया कि सिस्टम ने इनका जो भी कहीं इलेक्टोरल सिस्टम से, द गवर्नमेंट की मदद से, पीछे मिलिट्री के ताना बाना के साथ, इनको कोई व्हीकल नहीं रहने दी इसके पास। तो अब ये चाहे ठीक है, आई मीन पॉपुलर है, परंतु किस चैनल से वापस आ पाएगा। और अव्वल देखा जाएगा अभी कि कितने ऐसे एमपीस इलेक्ट होके आते हैं जो कि अलग अलग सिंबल पे लड़ रहे हैं, परंतु है इमरान पार्टी के। उनमें से कितने इलेक्ट होते हैं? चांस मेरे को जो लगता है कम होगा, काफी कम होगा, क्योंकि कंफ्यूजन होगी वोटर्स में कि इमरान पार्टी का कैंडिडेट कौन है। और जो कैंडिडेट भी है, वो कैंडिडेट अपना मैसेज की भाई मेरे इस सिंबल पे वोट करो, वो कैंडिडेट अपने मैसेज को इतनी जल्दी नहीं ले जा सकेंगे। तो इस कारण मैं फिलहाल के लिए इमरान खान को डिस्काउंट कर रहा हूं कि उसके पास कोई व्हीकल नहीं है जिसके जरिए वो वापस आए पार्लियामेंट, विया द पार्लियामेंट, राइट। अब ये सरकार गिरती है, लोग सड़कों पे आते हैं, सिविल वॉर होती है, वो बात अलग है।
और डेफिनेटली ये फ्यूचर में इसकी हाँ इसकी रॉबिन सर कितनी संभावना है इसकी जो आप कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर आएंगे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कल के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद संभवतः वहां पर इन रिजल्ट्स को चैलेंज किया जाएगा और फिर से वही हम टर्मोइल देखेंगे और फिर से वही अनस्टेबिलिटी वाली जो है सिचुएशन आ सकती है। लोग सड़कों पर होंगे, सरकार को काम नहीं करने देंगे, उठापटक चलती रहेगी और पाकिस्तान अपने उसी हाल में होगा जिस हाल में वो था। तो कितनी संभावनाएं हैं सर कि ये प्रोटेस्ट्स होंगे और इन इलेक्शन रिजल्ट्स को चैलेंज किया जाएगा? कुछ प्रोटेस्ट होंगे, कुछ चैलेंज भी हो सकते हैं। लीगल हो पर प्रोटेस्ट या ज्यादा लोग सड़कों पे नहीं आएंगे। उसका एक अहम कारण है पाकिस्तान की सरकार ने और इनकी आर्मी इंटेलिजेंस ने मिलकर के इमरान खान की पूरी पार्टी को तोड़ दिया है। ओके, इसका सिंबल तो निकाला अलग है। इमरान खान के अलावा भी जितने इनके सीनियर लीडर हैं, काफियों को जेल डाल दिया गया है, करप्शन चार्ज कर दिया गया है, या उनको डरा धमका के उनमें से काफी लीडर्स इमरान के जो थे पीटीआई के, उन्होंने कहा हम तो पॉलिटिकल एग्जाइल ले रहे हैं, मैं संन्यास में पॉलिटिक्स छोड़ रहा हूं। राइट, वो ऊपर के लीडर्स की बात है। फिर नीचे के जो ग्रास रूट्स हैं जो इनके सड़कों पे आते हैं, काफी आए थे जो पिछले उसमें, उनमें से बहुतों को जेल में डाल दिया गया है। तो एक तरह से कमर तोड़ दी गई है। और इमरान की जो पीटीआई थी, इसका एक और पॉइंट था, ये सिंगल पर्सन कैरिस्मा ड्रिवन पार्टी थी एंड डेफिनेटली आया था, परंतु इसकी पार्टी में इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नहीं थी। अच्छा, तो जब सरकार ने और इंटेलिजेंस आईएसआई वगैरह ने मिल करके इसकी पार्टी को टोटल तोड़ने की ठान ली, तो उन्होंने इसके लीडर्स को बंद कर दिया। बट यहाँ पे मैं सर थोड़ा सा क्लैरिटी आपसे जरूर लूंगा। कहा यह जाता है कि इमरान खान ने पार्टी को खड़ा किया था बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से और इसीलिए सेंट्रल में तो उनकी रूल आया ही आया। खैबर पख्तूनख्वा जो कि पाकिस्तान का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रोविंस कहा जाता है, वहाँ पर इमरान खान की पार्टी की सरकार थी। पंजाब में लगभग एक आधा दशक, लगभग 5 साल तक इनकी सरकार थी। तो स्टेट्स में, प्रोविंसेस में भी सरकार थी, सेंटर में भी सरकार थी। तो क्या सब एक साथ बिखर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा सर उनके लिए? देखिए, सरकार थी पर ये सिंगल पर्सन ड्रिवन पार्टी थी और इसकी ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी इतनी डीप और वाइड और एस्टैब्लिश नहीं थी। और सेकेंडली, इन्होंने सिस्टमैटिकली पाकिस्तान सरकार ओब्लिक इंटेलिजेंस ओब्लिक मिलिट्री ने मिलकर सिस्टमैटिकली इसके, जैसे बात अभी हो रही है, इसके पार्टी के जो बाकी और लीडर भी थे, जो थोड़े टॉप सीनियर लीडर्स थे, उनमें से 30 से 40% को तो उनको भी जेल में डाल दिए। 20-30% के खिलाफ करप्शन केसेस चल रहे हैं और कुछ को इतना डरा धमका दिया, उन्होंने कहा है हम तो पॉलिटिक्स से संन्यास ले रहे हैं। ऑलराइट सर। तो जो टॉप लेवल के लीडर्स का ये हाल हो गया और जो ग्रास रूट्स वाले थे, उनमें से भी काफियों के अगेंस्ट बहुत सख्त ये सारे आधार हैं जो जिसकी वजह से आपने इमरान खान को डिस्काउंट किया। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जैसा आपने बताया कि पार्टी का अगर कोई काडर बचा भी होगा इधर उधर, तो उनको भी नहीं पता है कि क्या सिंबल है, कौन लड़ रहा है, इसको संगठित रूप से किसी को अपना प्रचार करने का मौका भी नहीं मिला, तो शायद इमरान छूट ना जाएं। लेकिन अब मैं आऊँगा, इससे पहले कि मैं नवाज शरीफ पर, और इनफैक्ट मैं शरीफ पर बोलूँगा क्योंकि नवाज के साथ उनके भाई शाहबाज का भी नाम चल रहा है, तो शरीफ पर मैं आऊँ उससे पहले जो सेकंड नंबर पर जिनका नाम चल रहा है वो है बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान पीपल पार्टी। इनका कितना संभावना है सर? इसकी संभावना लो है। देखिए, अमंग्स अदर थिंग, बिलावल भुट्टो एक पॉलिटिकल लाइटवेट माना जाता है। श्योर, इनकी पार्टी पुरानी है, परंतु पार्टी भी बहुत में वीकनेसेस भी हैं। पर और बिलावल भुट्टो खुद वर्सेस नवाज शरीफ और वर्सेस शाहबाज शरीफ एक मच यंगर है और यंगर एसेट भी हो सकता था, है, परंतु ये एक हैवी वेट नहीं बन पाया अपने पॉलिटिकल कैरियर में। राइट, तो यस, ये सीट्स लाएंगे, कुछ सीट्स लाएंगे और जूनियर पार्टनर बनेंगे। अगर नवाज शरीफ को पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली तो कोएलिशन बन गई, या अगर नवाज शरीफ की पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई तो वो आएंगे, बोलेंगे भैया हम आपसे पावर क्यों शेयर करें। तो एक तरह से ये सेकंड पोजीशन पे रोल प्ले करेंगे भुट्टो। ऑलराइट सर, पीएमएलएन पर अब आते हैं सर। पहले तो यही, नवाज शरीफ क्या वापसी कर रहे हैं? 3 बार के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, जो 2023 में 4 साल के एग्जाइल के बाद लौटे और पार्टी को लीड किया, लेकिन नाम शरीफ चल रहा है। नवाज या शाहबाज सर? ऑनेस्टली कुछ नहीं कह सकते, नवाज भी हो सकते हैं और शाहबाज भी हो सकते हैं, पर जो भी होंगे पावर नवाज के हाथ में रहेगी। राइट, जो अभी तक जैसे भी था शाहबाज थे, बट पावर और जो मेजॉरिटी कंट्रोल वो नवाज शरीफ के हाथ में रहेगा। एक चीज और ध्यान रखिए, नवाज शरीफ जो वापस आए हैं
ये किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत ही वापस आए होंगे ना मिलिट्री से, नहीं तो ये ऐसे तो वापस आता ना। जब इसको पता है कि इसके अगेंस्ट केसेस दबा दिए गए हैं और मिलिट्री इसके खिलाफ कोई एक्शंस नहीं लेंगी, तभी तो ये वापस आए हैं। तो नवाज शरीफ का वापस आना इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि इसको मिलिट्री और इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट है। और ये सपोर्ट कब तक रहेगा वो कह नहीं सकते, बट हाँ अभी अगर शरीफ की जो भी भाई बनते हैं, इनकी सरकार पावर में आ जाए, तो होपफुली अगले 6 महीने 12 महीने तक आर्मी इनको सपोर्ट में रखेगी। अनलेस कि ये फिर से ये भी आर्मी को अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दे, वो बात अलग है। परंतु इनको ऑलरेडी सपोर्ट है, तभी तो ये वापस आया है। एब्सोल्युटली। और ये लाख टके का सवाल, लेकिन आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो वर्तमान जो परिस्थितियां दिखती हैं, ऐसा लगता है कि शरीफ बंधुओं में से कोई भी आए, लगाम नवाज के हाथ में ही होगी। अब नवाज खुद सरकार चलाएं या भाई शहबाज के जरिए सरकार चलाएं, लेकिन लगाम होगी नवाज के हाथ में ही अगर नवाज आते हैं। और अभी तक का जो बेस्ट पॉसिबल सिनारियो लग रहा है वो यही लग रहा है, वस्तुस्थिति के सबसे करीब। अब आज के लाख टके का सवाल, यानी कि आज का पोल, हमारी जनता से हमने पूछा था कि पाकिस्तान में किसी की भी सरकार आए, क्या वो नई सरकार जो है वो भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी। देखिए, ना कहने वाले सबसे ज्यादा हैं, 77% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि नहीं, कतई नहीं। अगर भारत के साथ ही रिश्ते सुधारने होते तो फिर पाकिस्तान की राजनीति कैसे चलेगी। अगर भारत के साथ रिश्ते सुधारने होते तो पिछली सरकारें ये क्यों कर नहीं गई होती क्या। तो ये है लोगों का नज़रिया। अब इस पर लेते हैं, हाँ कहने वाले सिर्फ 23% लोग हैं, 22 के आसपास। एक कमेंट भी है, उसको भी ले लेते हैं कि हमारे जो सुधी दर्शक हैं वो अपनी क्या राय इजहार कर रहे हैं। तो दीपांकर दास हैं, इनका ये कहना है कि पॉसिबली येस, बट दे विल नॉट बी ईगर टू फुलफिल इंडियाज टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, ये कह रहे हैं कि कोशिश तो वो करेंगे, लेकिन फिर जो भारत शर्त रखता है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, शायद इस पर वो ना माने और इसीलिए लगता नहीं कि आएंगे। बट ये एक, मुझे लगता है कि एक वक्त की ये आवाज़ है जो हमारे दर्शक ने हमें भेजी है, दीपांकर दास जी ने। रॉबिन सर, क्या आप मानते हैं कि कोशिश करेगी पाकिस्तान में जो भी सरकार आएगी वो भारत से रिश्ते सुधारने की? क्योंकि इस बीच 2022 से, खासतौर से इमरान खान जब से सत्ता से बाहर हुए हैं, 2022 से लेकर और अभी 24 की शुरुआत तक, वहां पर भारत की सिर्फ तारीफ ही हुई है सर। जी हाँ, डेफिनेटली भारत की तारीफ हुई है, भारत के प्रति ईर्ष्या भी है एक तरह से आप कहें। परंतु जो आपके दर्शक ने जो कमेंट लिखा, बहुत सही लिखा। हाँ, वो चाहेंगे, पर जो हमारी शर्तें हैं वो उस पर वो चल नहीं पाएंगे। और उससे पहले उनकी जो शर्त है खुद की, नवाज शरीफ की पार्टी ने कहा है कि इंडिया जब तक आर्टिकल 370 वापस एस्टैब्लिश नहीं कर देता कश्मीर में, तब तक हम भारत से बातचीत नहीं करेंगे। ओके, तो ऐसे में उन्होंने जो अपना स्टांस लिया हुआ है, तो वो कहां से हमसे बात शुरू कर सकते हैं। तो चाहेंगे डेफिनेटली यस। और आकर के अभी अगले 6 महीने तो इनको अपनी फाइनेंशियल स्थिति बहुत संभालनी है। 30 मार्च तक इनको करीब 30 जून तक इनको 24 बिलियन डॉलर डेट रीपे करना है। कहां से करेंगे ये आपने अच्छा हुआ सर इसका जिक्र कर दिया। मैं थोड़ा सा, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा और मैं थोड़ा सा समअप के रूप में आपसे समझना चाहूंगा कि सरकार, मैं मान के चल रहा हूं कि शरीफ बंधु आती है और उसमें संभवतः एक सीन ये भी हो सकता है कि बिलावल भुट्टो पीछे से अपना समर्थन भी दे दें, तो गुड़ी गुड़ी टाइप की दोनों पार्टियों के लिए सरकार हो जाएगी और इमरान कोशिश करते रहेंगे कि वो एजिटेशन करते रहें, सड़कों पर लोगों को मोबिलाइज करते रहें। बट इन सब के बीच जो चिंता पूरी दुनिया की है कि अनस्टेबिलिटी इन पॉलिटिक्स तो शायद ठीक हो जाए, लेकिन अनस्टेबिलिटी इन इकोनॉमी, ये कितना महत्वपूर्ण होगा? सरकार कर पाएगी वहां या नहीं कर पाएगी? या सर स्थिति बिल्कुल हाथ से जा चुकी है वहां? ऑलमोस्ट स्थिति जा चुकी है। सरकार को क्या करना पड़ेगा, अभी आईएमएफ का इन्हें अगला लोन लेना है, राइट, वो मार्च के शुरुआत में लेना है। उसके लिए आईएमएफ की फिर से कंडीशंस होंगी, टैक्सेस बढ़ाओ, सब्सिडीज हटाओ। वो करेंगे, जनता और परेशान होगी, पर पाकिस्तान को करना पड़ेगा। उधर आईएमएफ की शर्तें आएंगी कि आप अपना डिफेंस का बजट कम करो। आईएमएफ ने पिछले लोन के समय भी कहा था कम करो। पाकिस्तान की जो पेंशन है मिलिट्री की, उनको रिड्यूस करो। फौजी फाउंडेशन करीब 28 या 26 बिलियन डॉलर सालाना बिजनेस करता है, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं दिया जाता, वो टैक्स दो। तो ये कंडीशंस आएंगी जो पाकिस्तान को करनी पड़ेंगी। और सबसे एक जो अहम कदम और उठाना पड़ेगा वो ये होगा कि पाकिस्तान को अपने स्टेट एसेट्स को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा।
पाकिस्तान की मानिए पाकिस्तान स्टेट टेलीकॉम, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कराची पोर्ट, उस पर ऑलरेडी बात चल रही है। तो इस तरह के जो कुछ एसेट्स होंगे उनको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा कुछ पैसा लाने के लिए। तो अगले 3-1 महीने में ये पाकिस्तान को करना पड़ेगा, पर फिर भी सॉल्व नहीं होगा ना। मैं जैसे जून के एंड में $24 बिलियन चाहिए। आईएमएफ का अगर लोन अप्रूव भी हो गया इन सख्त कंडीशंस के चलते, 3 बिलियन अप्रूव हुआ, उसमें पहली ट्रांच आई 1 बिलियन की ना, आपको चाहिए 24 बिलियन रीपे करने को। अपना देश में वीट ऑयल इंपोर्ट का तो छोड़ो, रीपे करना है 24 बिलियन, कहां से पे करेंगे? और अगले 3 साल में आई थिंक द नंबर इज अबाउट 75 और 80 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को रीपे करना है। तो पाकिस्तान कोई रैशनली आप देखें, नंबर्स वाइज लगा के देखें, तो कोई रास्ता नहीं दिखता। जितना ये परेशानी बढ़ेंगी उतना सिविल डिसऑर्डर, कयास, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो सब बढ़ेगा, और उधर वहां पे आपके आतंकी हैं जो इस सारे मौकों का फायदा उठाएंगे। तो ये तो परफेक्ट मिक्सचर बनता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। एब्सोल्युटली सर, देखना होगा कि पाकिस्तान में अब आगे क्या होता है। लेकिन रॉबिन सर से बातचीत करने के बाद मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि एग्जैक्टली अभी किस दिशा में वहाँ की राजनीति जा सकती है। नवाज शरीफ या शरीफ बंधु उनके कमान में आ सकती है पाकिस्तान की सेना, लेकिन उनके लिए सरकार चलाना आसान होगा नहीं, जैसा सर ने बताया। और सबसे बड़ी जो चुनौती उनकी होगी वो होगी पाकिस्तान को इकोनॉमिक फ्रंट पर पटरी पर लाना, जो बहुत देर हो चुकी है, बहुत गड़बड़ हो चुकी है। लेकिन देखते हैं पाकिस्तान का अब क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन किया, हमारे दर्शकों को समझाया। थैंक यू सर।